सभी लोग तैयार हैं? yes, बेटा आज तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो एग्जाम के लिए सफिशिएंट था, काफी था। आज हम लोग पढ़ाई की कोई भी बात नहीं करेंगे। आज जो हम परीक्षा को बैठेंगे जिसमें उसको करना कैसे है, उसे अटेम्प्ट कैसे करना है, हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है, उसका विशेष ध्यान रखना है। और आपको ये भी बताएंगे हम कि जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी अगर नहीं करी है ढंग से, वो इस वीडियो को देखेंगे और इसे समझ लेंगे, तब भी इस परीक्षा को पास कर लेंगे। क्योंकि ये परीक्षा बहुत ही आसान है और गवर्नमेंट चाहती है कि आप पास हो। गवर्नमेंट चाहती है कि आप पास हो। तो उसमें जो सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे पहले आपको बताया प्रश्न आते हैं 180। कितने आते हैं? 180। और 90 इसमें रीजनिंग के होते हैं और 90 होते हैं साइंस, एसएसटी और मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो आपको अगर ये सारे प्रश्न मान लीजिए 180 प्रश्न आते हैं और आपने अगर ये जो सीट दिख रही है ओएमआर सीट, अगर आपने इसे भरने में गलती कर दी तो आपकी सारी मेहनत बेकार। तो इसे भरने में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए, इसलिए आपकी प्रैक्टिस भी कराइए और उसे बहुत ध्यान से फिल करें। अभी एक दिन है तो क्योंकि आज हो गई है 11 तारीख और 13 को आपको एग्जाम है, एक दिन बीच में है, इसीलिए ये बनाया। तो इसे भरने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें फिल करने की, और आप कोई भी गलती ना करें। अब बात करते हैं ये परीक्षा इतनी आसान कैसे है, इतनी जल्दी कैसे पास कर सकते हैं। उसमें देख लीजिए जरा आप, अगर इन्हें हम किसी भी पेपर में हम करते हैं, 4 सिस्टम होते हैं, 1, 2, 3 और 4। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर कौन सा पेपर, मतलब पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, कितने क्वेश्चन करें, कैसे करने हैं, कितने में पास होंगे, कितने में नहीं होंगे, ये लोग बहुत लोग डाउट है। पहले आप मोटी सी बात समझ लें, अगर 180 प्रश्न हैं, 40% चाहिए जो लोग सामान्य वर्ग में आते हैं और 32% मार्क्स चाहिए हैं जो लोग सामान्य मतलब जनरल कैटेगरी जो आते हैं उन्हें इतना चाहिए। और एससी और एसटी, जनरल और ओबीसी की बात एक ही है, ओबीसी में 40% चाहिए है। और अदर कैटेगरी में अगर आप आते हैं 40% निकालेंगे तो आएगा 72 और 32% निकालेंगे एग्जैक्ट आएगा 57.6, मतलब लगभग 58 नंबर। कितने? 180 में से 72 लाना सामान्य के लिए और 58 लाना अदर कैटेगरी के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। और अगर परीक्षा सरकार को पास नहीं करवानी होती तो माइनस मार्किंग कर सकते थे। वो क्या कर सकते थे कि एक सही किया आपने, 3 गलत किया और एक सही किया, तो एक सही वाले से ये 3 की वजह से ये भी कट जाता, नंबर हो जाता आपका 0। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आपको सरकार भी चाहती है हमारे बच्चे गांव से निकले और वो इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाएं और आगे पढ़ें। तो पास होने के लिए वैसे 58 और वैसे चाहिए आपको 72 नंबर। ठीक, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जिन लोगों ने अच्छे से अभी तक पढ़ा है उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी क्या दिक्कत आती है, जैसे आपने मोटा सा मान लें, अगर इन्हें 180 प्रश्नों को हम 4 भागों में डिवाइड कर लें, कोई भी परीक्षा देंगे एक कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल आते होंगे, 4 के चारों ऑप्शन बताओगे, कहते हैं 100% की हाँ इनमें से कौन सा सही है, वो तो एकदम परफेक्ट वाले हो गए। कैसे? कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें आपको लगता होगा कि हमें इनके 2 भाग पता है, 4 ऑप्शन है, 4 में से ये पता है कि ये 2 नीचे वाले 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से आपको कंफर्म है कि ये वाला होगा, ये 3 नहीं होंगे, तो पक्की बात हो गई। दूसरा ऐसा होगा कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको लगेगा कि ये 2 सही हो सकते हैं, ये 2 नहीं होंगे, ये 2 नहीं, तो मतलब 50% चांस है कि हमें 50% पता है, 50% नहीं पता है कि पता नहीं होगा कि कौन सा सही होगा इन 2 में से। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे उनमें आपको लगेगा कि ये एक तो नहीं होगा, इन 3 में से कोई भी सही हो सकता है विकल्प, होगा कि नहीं होगा। तो इसमें जो सही होने की संभावना है वो है 33%। कितने परसेंट है? 33। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें आपको लगेगा इन 4 में से हमें पता ही नहीं कौन सा सही होगा, कोई भी नहीं पता। इनमें से भी जो 4 में से कोई ऑप्शन नहीं पता, अगर आप एकदम अंधा तुक्का लगाएंगे उसमें भी संभावना सही होने की कितनी है? क्योंकि 4 में से एक तो सही होगा ही। इतनी बात समझ रहे हैं? तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर कितने करें, सचिन है कहते हैं हम तो केवल रीजनिंग करेंगे उतने काम हो जाएगा। ठीक, ऐसे बहुत से लोग सोचते हैं कि मैथ बिल्कुल नहीं छुएंगे, बाद वाला पोर्शन कभी करेंगे, इतने में पास हो जाए, पास होने के लिए 72 चाहिए। तो जरा इसे आंकड़ों में देख लो, इसे हमने डिवाइड किया, मान लीजिए
रीजनिंग वाली बात कर लें, जैसे सचिन की मान लें कि इन्हें लगता है कि 72 क्वेश्चन करेंगे, कतई 72 करेंगे, 72 में पास हो जाएंगे। बाकी सभी को 36 के आंकड़े में डिवाइड कर ले। किसने किसने? ये इसलिए किया ताकि कैलकुलेशन सही रहे। 72 ये हैं और 108 ये हैं, तो टोटल कितने हो गए? 72 और 108 जोड़ोगे हो गए 180। ठीक, अब जरा देख लो, जैसे मान लीजिए आपने 72 करे, आपके 72 सही हो, ये तो बहुत मुश्किल बात है, फिर तो वो इंसान भगवान का अवतार ही हुआ कि जितने करे उतने सही हो गए, है नहीं? तो मान लीजिए सपोज करिए आपने 72 करे, मान लीजिए उसमें 10 क्वेश्चन गलत हो गए। 10 होना बहुत बड़ी चीज नहीं है, 10 हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने मान लो 10 गलत कर दिए, तो आपके नंबर बन गए 62। कितने बन गए? 62 से 60 से 62 मान लीजिए, 60 नंबर मान लो, हालांकि रीजनिंग गलत होता नहीं, हम 60 मान ले रहे। कितने? अब आपने केवल 72 करके चले आए कि अब तो मेरा इतना हो जाएगा, और आपने नंबर कितने आए? 12 हो गए। चलो, आप अगर थोड़ी सी हिम्मत जताते तो कोई फायदा नहीं हुआ। आपने आगे अगर पढ़ते, जो आपने इतने दिन पेपर करे, तो हो सकता है कि ऐसे होते हैं क्वेश्चन जिनमें लगता है कि इनमें से 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, कोई 2 हो सकते हैं, मतलब 50% चांस है सही होने के। आपने ऐसे 36 प्रश्न और अगर करे होते तो उन 36 में से 50% मतलब है 18 सही होते। 18 क्या होते हैं? 18 गलत होते, 18 सही होते, तो 60 में 18 नंबर और मिल जाते, पास हो गए। तो कितने हो गए क्वेश्चन? ये 78। अच्छा, ये कितने? 72। और थोड़ी हिम्मत जताते, आगे के 36 क्वेश्चन और पढ़ते। कितने पढ़ते? 36। अब आपके इन 36 में से 33% सही होने, मतलब 1/3, मतलब 12 सही होंगे, 24 क्या हो जाएंगे? गलत। कोई बात नहीं, 24 गलत हो गया, कोई माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो 24 हो गया 0, और 12 के कितने नंबर मिल गए? 12 मिल सकते। तो बात ये अभी तक यहां तक 78 में 12 और जोड़ दिया, कितने हो गए? 80। 90 क्वेश्चन कितने सही हो गए? 90 हो गए। अभी भी 36 क्वेश्चन बचे हैं। आपने और तुक्का बवाल लगाया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90, ऐसा वाला भी अगर आपने तुक्का लगाया 36 में 25% सही होने के चांस है, तो 9 चौक मतलब 9 सही हो जाएंगे, जाओगी इसमें बहुत खराब हो गई, और 27 तब भी अगर गलत हो गए तब भी आपको 9 नंबर मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? प्योर तुक्का लगाया, कतई कोई भी मन हुआ, तब भी आपके टोटल स्कोर बना जाके 99। और इतना स्कोर अगर आपका है तो स्कॉलरशिप आपकी 1000 रुपए महीने पक्की। क्या हो गई? पक्की। बात समझ में आई? अब रुक जाइए थोड़ा सा, ये तो बेसिक पैटर्न हो गया जो आपको ऐसे करना है। और गलती क्या होती है, ये तो आपने इस तरह से किया, कुछ बच्चे इससे ही बेहतर करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया उनके लिए हम बता रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं कर पाया, जिन लोगों ने बहुत अच्छे तैयारी करी उन्हें कोई डरने की बात नहीं है, बस ध्यान रखना है। और क्या गलती होती है, तो इस क्रम में आप करें, तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि कितने क्वेश्चन करने, तो क्वेश्चन आपको सारे करने। कितने करने? सारे। एक भी छोड़ना नहीं है कि क्या पता सही हो जाए, तो 25% तो संभावना है ही, ये ज्यादा भी हो जाती है। उसके बाद आइए, अब और क्या गलती होती है। ये तो पेपर करने का तरीका था, दूसरे जो तरीके हैं, अदर जो ऑप्शन है वो क्या है, और समस्याएं क्या आती, सबसे बड़ी दिक्कत आती 2 चीजों में। इसीलिए हमने आपको पहले शुरुआत में ही बताया, वो OMR शीट वाली। होता क्या है, जैसे हमने क्वेश्चन 180 नंबर का बड़ा पेपर है, बड़ा, आपने क्या किया, आपने सही टिक कर लिया, पेपर में टिक किया कि तीसरे का दूसरा सही है, और हड़बड़ाहट में क्या किया, इसमें जब भरने गए तो तीसरे के यहाँ पर चौथे में भर दिया। किसने भर दिया? तो एक तो तीसरा गलत हो गया, दूसरा चौथा भी गलत हो गया, 2 क्वेश्चन गलत हो गए, और सही है पता था हमें, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बर्बाद कर दिए हमने, पीछे गए। तो सबसे पहले जब हम फिल करें, जब इसमें भरें, तो बहुत ध्यान से, और दूसरी चीज, पहली चीज तो फिल करने में यानी भरने में, उससे भी पहले एक चीज है ध्यान से पढ़ने में, ध्यान से पढ़ने में। हमने खुद एग्जाम कई बार दिए, उसमें क्या होता था, हमें प्रश्न आता है, उन्होंने पूछा ये बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं है, सुन लो क्वेश्चन होगा इनमें से कौन सी उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं है। अब हमने अति कॉन्फिडेंस में हैं हम
हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश की राजधानी, नहीं पढ़ा ही नहीं, और उसमें पहले ऑप्शन लिखा लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भर दिया। और घर पे जब जोड़ने बैठे हिसाब, हमने कहा मेरे सही है 180 में से 120, और जोड़ना शुरू किया। ये क्या करा, अरे वो तो लखनऊ है। उसने और उसमें तभी उसने दोस्त ने कहा बेटा इसमें ये पूछ रहे थे कौन सी नहीं है, और पहले गलत करके चले आए। समझ रहे? तो ये चीज है, सबसे अहम चीज है। प्रश्न को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, जब तक कतई सही ना आ जाए समझ में कि पूछ क्या रहा है, तब तक आप उसे 1-2 बार पढ़ें फिर करें। समय की कोई समस्या नहीं होगी। 3 घंटे का समय होगा। कितने घंटे का? 3 घंटे मतलब 180 मिनट होंगे। कोई समस्या नहीं होगी, समय की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इतनी बात समझ गए? तो सबसे पहले पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से। इसकी फीलिंग उससे भी ज्यादा ध्यान से करनी। और तीसरी चीज आपने जैसे तीसरी चीज यह है कि इसे भरना कब है। कि सर कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये बताओ कि 10 क्वेश्चन कर लें फिर इसमें भर दें, 5 कर लें, या करते जाएं। तो जैसा आपका तरीका हो आप वैसे कर सकते हैं। हम कैसे करते थे, ये पेपर लिया, ये कॉपी ली, OMR शीट, ये लिया पेपर। हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन पढ़ा, हमने देखा पहले का कौन सा, तीसरा सही है, हमने इसमें ऐसे बिंदी रख दी हल्के से। हालांकि इसमें तो नंबर भरने वाले हैं, तो अपनी कोई पहचान बना लें, हल्के हल्के रखते चले जाएं, बिंदी रखते चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ऐसा पॉइंट तो आपको पता चलेगा कि ये हमने करे हैं। ठीक, और जो नहीं करे हैं उनके लिए जगह छूटी हुई है। लेकिन इसमें क्योंकि गिनती लिखी जाती है, तो आप क्या करें, जैसे रीजनिंग के आपने सारे क्वेश्चन कर लिए एक बार, 50 क्वेश्चन मान लो कर लिए, और 50 कर लिए, उनको सही कर लिया, उसे आराम से भर लें। वरना क्या होगा कि आप जब फिल करेंगे इसे, मान लो आपने पूरा 180 वाले में सब कर डाले, 120 क्वेश्चन कर डाले, ऐसे लोग हम जानते हैं। 180 में आपने मान लो 120 सही कर डाले, आपके पास लास्ट में समय बचा 5 मिनट। कितने बचे? नहीं ध्यान दे पाया, तो ये 120 नंबर आप इसमें भर नहीं पाएंगे, तब भी बाहर हो जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना इसका। ठीक, पहली चीज पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। दूसरा, इसमें फिलिंग बहुत ध्यान से करनी है। तीसरा, आप ये प्रोफार्मा याद रखें। चौथी है और आखिरी चीज वो ये है, एक मोटा सा आइडिया है। जैसे 180 प्रश्न है, आपको पता है 90 क्या आएंगे, रीजनिंग के, और 90 आएंगे बाकी सब चीजों के। जिन लोगों ने केवल रीजनिंग पढ़ी, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कहते सर हमने बाकी चीजें नहीं पढ़ पाई, गाजियाबाद से, मेरठ से, सहारनपुर से, बांदा से, बहुत दूर से कहते हैं, वो कहते सर हमने केवल रीजनिंग पढ़ी, हम क्या पास हो जाएंगे? हमने कहा बिल्कुल पास हो जाओगे। आपने रीजनिंग अगर केवल पढ़ी है, तो आपके रीजनिंग में, आपने केवल रीजनिंग पढ़ी और अच्छे से पढ़ी है, तो आपके रीजनिंग में जो है ना 90 में से आप अगर केवल रीजनिंग करना है, तो मान लीजिए यहीं पे, तो आपने रीजनिंग के, हमें उम्मीद है 60 से 70 प्रश्न आप कर ही लेंगे। 60 से हम मान रहे हैं आपने 60 क्वेश्चन कर पाए। कितने कर पाए? 60 आपने कर लिए सही। ठीक, बाकी के जो 90 हैं उनमें आपने आंख बंद करके अगर मार दिया, केवल एक, कोई एक ऑप्शन चुन लिया, उसे टिक कर दिया, केवल एक को, तब भी आपके प्रोबेबिलिटी के नियम से कम 22 से 23 प्रश्न, अगर आपकी बहुत किस्मत खराब होगी तब सही हो जाएंगे। और तब भी नंबर कितने हो गए? 83 या 82, मतलब 80+। आपका सिलेक्शन हो गया। समझ गए? सबसे लास्ट और अहम बात यह है कि आपको जो परीक्षा में जो आपने सीखा है जो आज तक, उसका सही से प्रयोग करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ा है उसे रिवाइज करें और अच्छे से, और इसी के साथ आपको एग्जाम की ढेर सारी एडवांस में विशेष गुड लक।